हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पर। इंग्लैंड ने अपने दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 जो है वो अनाउंस कर दिया है। दो चेंजेस करे इंग्लैंड ने। एक तो जो है ऑल टाइम ग्रेट और कब से खेलते हुए आ रहे हैं जेम्स एंडरसन, दोबारा से उनकी वापसी हुई है टीम के अंदर। मार्क वुड पेस तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यही कि मतलब यार मार्क वुड से ना कुछ ज़्यादा निकल के नहीं आया। बुमराह के पास शायद थोड़ी सी आप कह सकते हो कि 10 kmph कम पेस है। मतलब मार्क वुड ऑब्वियसली 150 डाल लेता है, बुमराह 140 डालता है। लेकिन बुमराह जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव दिखे थे। अगर हम बात करें, रिवर्स स्विंग भी हमें देखने के लिए मिला बुमराह से, और मतलब कमर की जान लगा रहा था बुमराह। एटलीस्ट दिख रहा था कि बंदे से कुछ निकल के आ रहा है। स्पिनर्स की विकेटों पे उसने 4 विकेटें निकाली। लेकिन मार्क वुड कहीं ना कहीं अगर वो बाउंसर मार रहा है 140-45 की भी, पता चल नहीं रहा, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मार्क वुड जो है वो विकेट निकालेगा। अच्छा स्पेल भी आया, तो बस ये था कि रन कम दिए, विकेट टेकिंग कुछ बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आया था मार्क वुड से। और इसीलिए अब जो है जेम्स एंडरसन वापस आ चुके हैं। इसके अलावा द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, पता नहीं भाई क्या क्या ये और वो, शोएब बशीर जो है उसका बड़ा नाम चल रहा था कि भाई इसको नहीं आने दे रहे, ये बहुत बड़ा स्पिनर है, ये कर देगा, ये आग लगा देगा, ये वो कर देगा। सो उसकी भी उसको भी 11 में जगह मिली है। शोएब बशीर को भी ऑफ स्पिनर है। अगर मैं बात करूँ तो समरसेट की तरफ से खेलता है ये, जो उनकी काउंटी की चैंपियनशिप होती है, और वहाँ पर 18 समथिंग मैचेस में 17 इसकी विकेटें हैं। एवरेज सा बॉलर है स्पिनर। हाँ बाकी ये था तो ये टॉम हार्टली भी एवरेज सा स्पिनर। इसको भी हमने जिस तरीके से अपनी विकेटें फेंकी, देखो अगर किसी को बड़ा स्पिनर बनाना है तो वो हमारी बैटिंग से आप समझ सकते हो कि बैटिंग से हमारी सीख सकते हो कि किस तरीके से एक नॉर्मल से स्पिनर को अगर एक बड़ा स्पिनर बनाना हो, तो वो चीज़ है। जिस तरीके से टॉम हार्टली को गुड लेंथ की बॉल पे पहली बॉल के ऊपर ही यशस्वी जायसवाल ने टांग रख के भाई उस बंदे ने जिस तरीके से मिडवेट के ऊपर से छक्का मारा था, और मतलब उसके बाद जो है बुरी तरीके से वो पिटता रहा यशस्वी जायसवाल से। ड्राइव्स भी बड़ी अच्छी मारी। रोहित ने भी अटैक करा, एक पैर जो फ्रंट फुट पे से जो रोहित शर्मा एक फ्लिक करते हैं बड़ा अच्छा फॉरवर्ड आकर, तो वो एक बड़ा अच्छा चौका मारा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मतलब सेकंड इनिंग में 7 विकेटें, और मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाना कि हमारी बैटिंग लाचार दिख रही थी, उनको पता ही नहीं कुछ चला। और उसके बाद वो स्पिनर जो फर्स्ट इनिंग में डाउन एंड आउट था वो 7 विकेट ले गया था। सो कोई बड़ी बात नहीं भाई, इसको भी हम 4-5 एक 5 विकेट ऑल इसको भी हम दे दें। अभी हमारी बैटिंग खेली ऐसा रही है ना कि 190 रन की आप लीड लेते हो, उसके बाद एवरेज से देखो टॉम, अगर इसकी मैं बात करूं ओली पोप की बैटिंग के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं, पहली इनिंग में ये भी एक पे आउट हो गया था। लेकिन ये है कि यार ओली पोप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परफॉर्मेंसेज इसकी निकलते हुए आ रही थी। ओली पोप एक लंबे समय से खेल भी रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, उस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस अब ये सबसे बड़ी परफॉर्मेंस उसकी मैच विनिंग निकल के आई है। इससे पहले इतनी बड़ी मैच विनिंग परफॉर्मेंस इससे भी नहीं निकल के आई। और मैच विनिंग क्या यार, मतलब इस बंदे ने तो जिस तरीके से प्रेशर था, ये नहीं देखा कि 190 रन की लीड है, अपने रिवर्स स्वीप अश्विन और जडेजा को लेंथ नहीं। एक पॉइंट होता है ना कि यार आप जो है स्पिनर को अपनी लाइन और लेंथ पकड़ लेने दो, इस बंदे ने ये करा है। इसने अगर मैं बात करूं इसकी अपनी ओली पोप की, इसने ये मेक श्योर करा है कि मैं इन दोनों बड़े स्पिनर्स को जो लाइन और लेंथ के पकड़ते हैं उसको वो पकड़ने ना दो, रिवर्स स्वीप निकल कर आए हैं इसकी तरफ से। सबसे बड़ी बात है एक्यूरेसी। बहुत सारे और भी यहाँ पे बैटर्स ने आके ट्राई किए हैं ये रिवर्स और रिवर्स स्वीप और स्वीप, इतने ज़्यादा वो आप कह सकते हो कि सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। लेकिन अगर इस सेंस में मैं बात करूँ तो ओली पोप ने जिस तरीके से कंट्रोल दिखाया है अपने रिवर्स स्वीप के शॉट पे या फिर स्वीप के शॉट पे, तो पता चल रहा है कि भाई इसको खेलना इतना आसान नहीं है। बाकी अगर हम बात करें तो जैक क्रॉली खेल ही रहा है। जैक क्रॉली जो है अब तक बहुत ज़्यादा कुछ निकल के आया नहीं है जैक क्रॉली से। एक तो पहले इनिंग में अश्विन से अगर हम बात करें बड़ी फ्लाइटेड डिलीवरी थी, और आगे निकल के ड्राइव मारने के लिए गया और वो कवर का जो फील्डर था वो अंदर था और वहाँ पर आउट हो गया वो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चौथा मतलब आप जो बेन डकेट है, बेन डकेट भी बड़ी इसने अटैकिंग ऊपर से दोनों इनिंग्स में अगर किसी ने अच्छी स्टार्ट दी है, सो वो कहीं ना कहीं ठीक है। पहली इनिंग में ऑब्वियसली जैक क्रॉली ने भी ड्राइवें लगाई थी और अच्छा फ्लो में दिख रहा था, फ्लुएंट लग रहा था। लेकिन उसके बाद फर्स्ट और सेकंड इनिंग में दोनों में अगर हम देखें बेन डकेट की जो एक परफॉर्मेंस है कि यार मतलब वो बंदा भी रिवर्स स्वीप मार रहा है, इसके अलावा पूरा अटैकिंग है और उसको भी अच्छा हुआ सही सेकंड इनिंग में बड़े सही समय पर आउट कर दिया बुमराह ने। क्योंकि अगर वो और लंबा खेलता तो मतलब क्योंकि है उसके पास सारे शॉट्स। जैक क्रॉली का मैं अभी भी समझता हूँ कि थोड़ा सा ये इंग्लैंड की कंडीशंस जो है ना, मतलब हार्ड एंड बाउंसी पिचेस जहाँ पर थोड़ा सा फास्ट मतलब वो आप कह सकते हो कि इंग्लैंड में जो अपनी कंडीशंस है या फिर ऑस्ट्रेलिया में शायद ही चल जाए। लेकिन अब तक स्पिनर्स के अगेंस्ट उतना ज़्यादा सिक्योरिटी दिखा नहीं है।
हाँ, आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा अभी इसने फेस, मतलब जो मेन पार्ट इसका दिखाया ना अब तक भी, जिस तरीके से सिराज को इसने ड्राइव किया था, या फिर बुमराह को भी थोड़ा बहुत एक आध दो चौके मार दिए, तो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि स्पिनर के अगेंस्ट भी अब तक इसका कोई गेम निकल के नहीं आया। हाँ, ये है कि ये थोड़ा सा रिवर्स स्वीप से ज़्यादा मुझे ऐसा लगा इसकी बैटिंग में देख के कि इसने एटलीस्ट अपने जो फुट मूवमेंट होती है, फुटवर्क होता है, उसके ऊपर फोकस करा है कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ और उसके बाद बॉल की लेंथ जो है वहाँ उस तक पहुँचूँ और फिर वहाँ से जो है मैं ड्राइव कर दूँ, और उसी कोशिश के चक्कर में ये अश्विन के ऊपर आउट भी हुआ था। तो वो है, देखो टैलेंट तो है इसके पास, शॉट्स इसके पास हैं, सारे रेंजेस की अच्छी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैक क्रॉली अटैकिंग प्लेयर है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बेन स्टोक्स की कप्तानी में कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स बिल्कुल डाउन एंड आउट होते हैं वो भी हमें एकदम से दिखते हैं कि यार वो भी परफॉर्मेंस करके देते हैं। ये आपको ब्रेंडन मैकलम और अगर हम बात करें बेन स्टोक्स की तारीफ करनी पड़ेगी कि अपने उन प्लेयर्स को भी यार जो कि डाउन एंड आउट हो जाते हैं उनको कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि इनमें से अगर कुछ निकलता है तो निकाल लो। तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक ना ये जो जैक क्रॉली है बंदा, ये उतना ज़्यादा अभी भी स्वीप्स और रिवर्स स्वीप्स से ज़्यादा ये एकमात्र प्लेयर मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस इंग्लिश बैटिंग लाइनअप में दिखेगा कि जो एटलीस्ट अपना जो फुट मूवमेंट है, फुट वर्क है, उसका यूज़ करके आपको आगे से मारने की कोशिश करेगा। मतलब ये है कि जल्दी लैच ऑन करे और पहुंच जाए जो है बॉल की लाइन और लेंथ पे, फिर वहाँ से ड्राइव वे भी लग रही है या फिर वहाँ से डिफेंस भी कर रहा है, वो सारी चीज़ें। बाकी अभी जो पिच की हम बात कर रहे थे तो बात ऐसी चल रही है कि काली मिट्टी वाली पिच होगी और थोड़ी डैम्प होगी, जिस तरीके से जैक क्रॉली ने ही बात करी है। सो अगर वो डैम्प होगी और काली मिट्टी की होगी तो फिर हैदराबाद की जिस तरीके से पिच थी जो कि टर्नर थी, रैंक टर्नर तो आप नहीं कहोगे क्योंकि पहले 3 दिन तो काफ़ी अच्छा ही खेली थी, चौथे दिन भी सुबह तक तो जब इंग्लैंड खेल रही थी तो बहुत अच्छा खेल रही थी, उसके बाद हम आ गए तो पता नहीं उस पिच के अंदर क्या निकल गया, भूत निकल गए उस पिचेस में से, और बड़ा टर्न भी हो रही थी, ना हमारी कोई फुट मूवमेंट थी। इंटेंट के नाम पे, मतलब इंटेंट बेचने के लिए, इंटेंट बेचने की जो एक दुकान लगा रखी है वो आपको दोबारा से देखने के लिए मिली थी। बाकी अगर हम बात करें तो यार ओली पोप है, ओली पोप मतलब यार फॉर्म में तो है ये बंदा, कोई बड़ी बात नहीं है। इस वाले टेस्ट मैच में भी आप इसको देखोगे रन इसके आ जाएं, शायद उतने बड़े ना आए, 50-60 तो कम से कम भी करेगा ये, मतलब 1-2-50 तो उसके 1-50 तो उसका आ सकता है कम से कम भी, मुझे ऐसा लगता है। फॉर्म में है, मतलब इसकी आई इन हो चुकी है, और इसने कहा भी है कि यार इंजरी के बाद, एक तो 8 महीने की इंजरी के बाद ही आया है, ठीक है। रिवर्स स्वीप की इसने प्रैक्टिस करी थी, और इंडिया के टूर पे आने से पहले भी ओली पोप ने ये बात कही थी कि यार अगर बॉल जो है फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, इवन इफ द बॉल starts to turn, we won't be complaining and we will find a method to tackle the spinning conditions of India. So ये चीज़ इसकी बातों में हमें देखने के लिए मिला है कि एटलीस्ट यार इस बंदे के पास कॉन्फिडेंस है। रोना धोना करने से अच्छा इसने एक मेथड निकाला है कि यार किस तरीके से वो हमारे स्पिनर्स को, टॉप क्लास स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 500 विकेट होने वाली है उसकी इन कंडीशंस के अंदर। रविंद्र जडेजा जो है उसको हमने रविंद्र जडेजा देखो यार अच्छा स्पिनर है इन कंडीशन में, एटलीस्ट वन ऑड बॉल जो, मतलब एक आम बॉल जो 2-3 रविंद्र जडेजा की ब्रेक होती है, उसके बाद बैट्समैन के माइंड में वही रहता है कि यार इसकी तो पड़ेगी और बहुत तेज बाहर निकलेगी, और फिर वो एक बॉल सीधी रहती है। जिस तरीके से जॉनी बेस्टो आउट हुआ, च्युइंगम चबाया जा रहा था लगातार, च्युइंगम के फ्लेवर पे उसका ज़्यादा ध्यान था, और फिर वहाँ से एक बॉल जो है पड़ के सीधी रहती है, बहुत ज़्यादा टर्न लेती नहीं है, तो वो डंडे उड़ाई जाती है, ऑफ स्टंप पे जाकर लगती है वो बॉल, और जॉनी बेस्टो जो है पीछे देखता है, आगे देखता है, नीचे देखता है और ऊपर देखता है, और उसके बाद पवेलियन की तरफ निकल जाता है। सो यही ऐसा कुछ होता है। अब एटलीस्ट कुलदीप यादव की जो वापसी होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप यादव को अब चांस मिलेगा। प्रैक्टिस भी कुलदीप यादव ने जो है करी है, सो मिलना चाहिए यार कुलदीप यादव को मौका। मतलब यार देखो, एक तो वो चाइना मैन है, ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूँ तो अब कुलदीप ने, पहले वो थोड़ा सा वाइड ऑफ द क्रीज आता था, अब जो कुलदीप है वो क्लोज टू जो अपना विकेट होती है, जहाँ से बॉलर पॉपिंग क्रीज, जहाँ से बॉलर जो है बॉल डालता है, अगर हम उस सेंस में बात करें तो अब विकेट से थोड़ा सा क्लोजर बाय आके वो बॉलिंग कर रहा है। सो उसी सेंस में अगर मैं बात करूँ, अब थोड़ा सा पेस भी उसने जनरेट करा है, मतलब कंट्रोल ज़्यादा है, ठीक है। पहले ये था कुलदीप के साथ कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं डाल पाता था, लेकिन अब एटलीस्ट हमें ये बात, आई थिंक जब वर्ल्ड कप चल रहा था उसी टाइम, या फिर जब एशिया कप चल रहा था, तो ये बात जो है उसने डिस्कस करी थी कि मैं जो हूँ अपनी बॉलिंग पे मैंने काम करा, रोहित भैया ने भी काफ़ी एडवाइस किया मेरे को, तो वो सारी चीज़ें, रोहित का भी कॉन्फिडेंस है कुलदीप यादव के ऊपर, तो देखते हैं वो शायद कुलदीप यादव कहीं ना कहीं काट बन सकता है इस रिवर्स स्वीप और स्वीप की
इसके अलावा जॉनी बेस्टो, जो रूट है, जो रूट तो ऑफ स्पिनर जो रूट क्योंकि ऑफ स्पिनर ही बना हुआ भाई वो। बैटिंग से उतने रन नहीं आए, लेकिन हाँ एक 29 समथिंग फर्स्ट इनिंग्स में आए थे। जडेजा को स्वीप करने गया और वो टॉप एज लगी और आउट हो गया। मैं समझता हूँ देखो यार, जो रूट जैसे बैट्समैन को ना राइट ऑफ तो आप कर नहीं सकते कभी भी बैटिंग से, स्पेशली उसका वो देखो एटलीस्ट ये है कि वो स्पिन से अपने कंट्रीब्यूट कर रहा है टीम की तरफ, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहता है कि यार एटलीस्ट मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ टीम के लिए। बाकी उसके पास टेक्निक है, टेम्परामेंट है, टेस्ट मैच उसे पता है कैसा खेले जाता है, शॉट्स उसके पास सारे हैं और कुछ ना कुछ, और वो भी स्वीप मार लेता है, वो भी रिवर्स स्वीप मार लेता है। तो ऐसा नहीं है कोई रेंज में दिक्कत है, बस ये है कि पहला ही मैच है शायद वो भी एक चीज़ हो सकती है उसके रन ना आए हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यार बेन स्टोक्स है कप्तान, बेन स्टोक्स ने कहा भी है पहली मैच में जो विक्ट्री आई है वो मेरी कप्तानी में अब तक की सबसे बेस्ट विक्ट्री है। इसके अलावा यार बेन फोक्स विकेट कीपर जो है ये जेन्युइनली बहुत अच्छा जो है, अगर मैं बात करूँ बैटर है। वो अक्षय पटेल की जिस बॉल पे आउट हुआ था ना सेकंड इनिंग में, वो बहुत नीचे रह गए थे यार। वो कोई भी बैटर खेल रहा होता ना सेटल, मतलब वो ऐसी बॉल थी कि बंदा 200 बॉलें भी खेल ले, 300 बॉलें भी खेल ले, वो इतनी पड़ के नीचे रही थी कि आउट होना ही था। बट ये है कि फर्स्ट इनिंग में तो चलो थोड़ा सा दूर खेल लिया, ये थोड़ा हार्ड एंड से खेल लिया और वहाँ पर इसकी एज लगती है और आउट हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बेन फोक्स कहीं ना कहीं पोटेंशियल डेंजर हो सकता है नीचे आके, जब बॉल थोड़ा पुराना हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टर्न नहीं होगी। एक तो डिफिकल्ट फेस आएगा जहाँ पर इंग्लिश बैटर्स का जो है चैलेंज होगा उनके लिए, लेकिन नीचे आकर फिर अगर बॉल ने हरकत करना बंद कर दिया, सो ये बंदा जो है यार इसके पास टेम्परामेंट है, ये लंबी पार्टनरशिप लगा लेता है और इसके पास जेन्युइनली सॉलिड टेक्निक है। मतलब स्पिन को खेलने के चक्कर में ना, अगर स्पिन खेलने का जो आर्ट है, जो मतलब मुझे इसके अंदर दिखा है, वो एक चीज़ ये है कि बॉल को लेट खेलता है, हल्के हाथों से खेलता है, और इसकी जो सब कॉन्टिनेंट में परफॉर्मेंस है वो भी आप जाके चेक कर सकते हो, कंसिस्टेंट रहा है इन कंडीशंस के अंदर। मतलब चलो वो एक फर्स्ट इनिंग में वो आउट हो गया था हार्ड हैंड से खेलते हुए, लेकिन बाकी ओवरऑल जब भी आप इसको खेलते हुए देखोगे, सो अपनी ईगो को कम करके टीम का जो, अगर हम देखें एक पर्सपेक्टिव से परफॉर्म करने वाली बात होती है, तो वो इसके अंदर दिख जाती है। बाकी अगर हम बात करें तो रेहान अहमद है। रेहान अहमद पता नहीं क्या है, फील्डर है, बैटर है, ठीक है थोड़े बहुत रन मार देता है, स्पिन तो इसके बस की हो ही नहीं रही, कहीं भी डाल देता है, कुछ भी डाल देता है, और इसीलिए लेग स्पिन जो है यार बहुत ज़्यादा मुश्किल आर्ट होता है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस और प्रैक्टिस चाहिए होती है, और उसके बाद जाकर इस अनोखे आर्ट को जो है आप मास्टर कर पाते हो। और अब तक तो यार ये बिल्कुल एवरेज दिखा है, कभी हाफ ट्रैकर डाल देता है, कभी मुंह पे डाल देता है। 2 बॉल अगर ये गुड लेंथ पे डालता है तो 4 इसकी ये तो ड्राइविंग लेंथ पे होती है, या फिर ये पैरों पे डाल देता है जैसा आप इजीली फ्लिक कर दो, या फिर आप पीछे से कट मार दो। तो ये अभी तक इफेक्टिव नहीं दिखा बिल्कुल भी। टॉम हार्टली जो है यार, इस बंदे ने 7 विकेटें ले ली है, और इसने कहा भी है यार कि मेरा जो मजाक उड़ाया जा रहा है, सो मेरे साथ नाम के साथ अब थोड़ी सी इज्जत को जोड़ा जाए। और टॉम हार्टली बैटिंग से भी परफॉर्म कर रहा है, हालांकि रेहान अहमद ने भी बैटिंग से तो रन किए हैं, लेकिन अगर मैं वैसे बताऊं कि बॉलिंग से तो इसके इस भाई साहब की तरफ से कुछ नहीं निकल के आया। ही हैज़ लुक्ड अ ऑर्डिनरी बॉलर, ये लगा है ये, ठीक है। टॉम हार्टली अब इसका कॉन्फिडेंस तो हाई होगा, क्योंकि यार देखो अगर एक बंदा, इसने खुद भी कहा है कि मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ कि अगर मुझे अटैक किया जाता है और मैं थोड़ा सा बैकफुट पे भी चले जाता हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरीके से कोप अप करके वापस आना है। इसके अलावा शोएब बशीर थोड़ी बहुत बैटिंग ये कर देता है, और वैसे अगर हम बात करें तो ऑफ स्पिनर है। सो ये जो रूट के साथ अगर कोई दूसरा ऑफ स्पिनर होगा, सो क्योंकि जो रूट या पूरी तो ऑफ स्पिन नहीं डाल रहा है वो, मतलब कप्तान का भी अब उसके पर भरोसा है, और बेन स्टोक्स ये मैच जीत गया, लेकिन वो बहुत बड़ा टेक्निकल एरर था बेन स्टोक्स की तरफ से कि फर्स्ट डे के एंड पे जो है जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने अटैक किया। अगर हम बात करें इनके टॉम हार्टली को, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो कॉन्टेस्ट का रेहान अहमद को भी अटैक करा और जैक लीच को भी मारे, तो वहाँ पर जो रूट को कहीं ना कहीं बॉलिंग देनी चाहिए थी, बेन स्टोक्स को जो रूट के हाथ में बॉल देनी चाहिए थी। और उसके बाद हमने अगले दिन देखा कि बेन स्टोक्स का पूरा फोकस रहा है, आई थिंक 22 या 24 ओवर डलवा दिए थे उस दिन सेकेंड डे में, जो रूट से अगर हम बात करें बेन स्टोक्स ने। सो वहाँ से पता चलता है कि अच्छा खासी बॉलिंग कर लेता है जो रूट, और बड़ा पहले टेस्ट में भी जिस तरीके से नीचे की 3 वो विकेटें निकाली है ना हमारी, तो जडेजा वैसे ही मतलब अपना 100 के चक्कर में लगा पड़ा था, टुक 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 टुक, और फिर एकदम से वो 2 विकेटें जो उसने निकाली हैं और बुमराह को भी आउट कर दिया, जडेजा को भी आउट कर दिया, और फिर वहाँ से 190 रन की लीड होती है। तो
ये है कि कंट्रोल के साथ बॉलिंग दिखी है। इस अगर हम बात करें जो रूट की, बीच बीच में अपनी पेस को भी वेरिएट करा है और वहाँ से विकेट टू विकेट रखने की कोशिश करी है। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट तो इसके साथ है भी नहीं, वन और बहुत ज़्यादा टर्न भी नहीं कराता ये बॉल को लेग बिफोर विकेट का, इसीलिए इसके सामने जो है चांस रहता है। और जडेजा भी इसके सामने जो है लेग बिफोर विकेट ही हुआ था, LBW ही आउट हुआ था। तो वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं कंटेंशन में रहती है जब आप जो रूट जैसे स्पिनर के अगेंस्ट खेल रहे होते हो कि वो आपको LBW आउट करा सकता है, क्योंकि अपनी पेस में वो वेरिएशन करता है, बहुत ज़्यादा टर्न नहीं होती, हल्की टर्न लेती है और वहीं से ही जो चांसेस है LBW के लेग बिफोर विकेट के बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यार एवरग्रीन द ओजी जो है ऑर्गेनिक बंदा हार्ड है। और अगर हम बात करें तो जेम्स एंडरसन 40-41 साल की उम्र हो चुकी है जेम्स एंडरसन की। रेहान अहमद ने और अगर हम बात करें शोएब बशीर ने जब करियर भी स्टार्ट नहीं किया था अपना, जब पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले से जेम्स एंडरसन जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी स्विंग से बैट्समैन को परेशान कर चुके हैं। अपनी स्विंग का जो जाल है वो दिखा चुके हैं, अपने स्विंग का जो कमाल है वो दिखा चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि यार कितने लंबे समय से जो है भाई जेम्स एंडरसन इंग्लैंड क्रिकेट को सर्व कर रहा है, वर्ल्ड क्रिकेट को सर्व कर रहा है। और अभी भी जो पैशन है, जो एनर्जी है, वो टेस्ट क्रिकेट के लिए निकल के आती है जेम्स एंडरसन की तरफ से। बताओ यार, अभी ये दो लौंडे जो हैं शोएब बशीर और रेहान अहमद, ये पैदा भी नहीं हुए थे दोनों के दोनों, जब से जेम्स एंडरसन जो है मतलब बॉलिंग करते हुए आ रहा है। और सिर्फ बॉलिंग नहीं करते हुए आ रहा, 600 प्लस विकटें और 690 समथिंग विकटें हैं। और कहीं ना कहीं जो रिकॉर्ड है शेन वॉन का 708 विकटें हैं शायद शेन वॉन सर की, तो उस रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं ब्रेक करने के लिए देख रहे होंगे जेम्स एंडरसन। हालांकि मैं समझता हूँ कि बैटिंग ऐसी करो यार कि ये जो है जेम्स एंडरसन का लास्ट सीरीज होना चाहिए। और उसके बाद जेम्स एंडरसन, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बैटिंग को मेक श्योर करना चाहिए कि जेम्स एंडरसन की लास्ट सीरीज हो और उसके बाद ना चाहते हुए भी जेम्स एंडरसन को रिटायरमेंट अनाउंस करनी पड़े। मुझे ऐसा लगता है ऐसी अगर हम इंटेंट के साथ खेलना चाह रहे हैं, सो ये वो एक बॉलर रहेगा जेम्स एंडरसन। ऑल्दो एक्सपीरियंस इनके पास बहुत है, लेकिन यार एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ना आपकी बॉडी की जो लिमिटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं, चाहे आप कितने भी फिट हो, स्पेशली एक फास्ट बॉलर। हाँ, वो आपको कहीं ना कहीं एक स्पेल याद आ रहा होगा जहाँ पर शुभमन गिल को भी, और अगर हम बात करें अजिंक्य रहाणे को भी रिवर्स स्विंग करके जो उनके किल्ले उड़ाए थे। तो अगर अनटिल अनलेस वो रिवर्स स्विंग चलना आता है बॉल और चलती है बॉल, जिसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जेम्स एंडरसन कि किस तरीके से मुझे अगर रिवर्स स्विंग हो रही है उसको एक्सप्लॉइट करना है, सो वहाँ पर हमें मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन वैसे ओवरऑल कोई फियर फैक्टर जो है वो आता नहीं है। जैसे मार्क वुड के साथ ये फियर फैक्टर होता है कि यार तेज डालता है, बाउंसर डाल देगा और बीमर डाल देगा, ऐसा कुछ भी मतलब कहीं ना कहीं वो पेस के साथ आपको थोड़ा फियर फैक्टर देखने के लिए मिलता है। लेकिन जेम्स एंडरसन के पास अब वो पेस नहीं है। हाँ, स्किल है जेम्स एंडरसन के पास, एक्सपीरियंस है, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं जिस एज में है, तो मुझे लगता है कि यार एटलीस्ट अब तो हमें जेम्स एंडरसन को टेक ऑन करना चाहिए और मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना डिस्ट्रॉय कर दो, होपलेस कर दो बंदे को, उस तरीके की बैटिंग करनी चाहिए। और जिस तरीके से हमारे पास सारे हिटर है, शुभमन थोड़ा सा अपने आप को अटैकिंग क्रिकेट खेले, श्रेयस अय्यर भी यार अपनी अटैकिंग का मतलब ये होता है कि यार जो टीम की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ज़रूरत है अटैक करने की, सो वहाँ पर आप रोको ना। और यही भरत तरुण ने भी कहा है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे लड़के जो है इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलें। सो आई होप सो कि इस पर्टिकुलर मैच में एटलीस्ट हमें इंटेंट वाली क्रिकेट, अब पता भी नहीं चलता ना कि यार इस इंटेंट वर्ड को किस तरीके से डिफाइन किया गया। तो ये था गाइस इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।